पावर फंक्शन अगर हमारे पास है तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा पेपर में वही क्वेश्चन पढ़ के जाना, वही छप के आ जाएंगे। पिछली बार के जो हमने क्वेश्चन करवाए थे 12th के बच्चों को एज इट इज़ पेपर में छप के आ गए थे। बहुत सारे टीचर बोलते हैं पेपर लीक कर दिया। भाई हमने भी किया है, बस ये है कि हम फेमस हैं। आप फेमस हो तो आपके बच्चों ने पढ़ लिया, कह दिया हमने। लेकिन मेरे बच्चों ने जो पढ़ा है उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन करके आए हैं, तो उनके लिए मैंने पेपर लीक किया है और मुझे इस चीज़ का प्राउड है ना। चलो आगे चलें, बस आपका प्यार रहे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अरुण देव क्लासेस में। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स 2026 से लेकर 27 तक हमारा ये बैच चलेगा। जिन बच्चों ने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख लें। हम लगातार 3 लेक्चर ले चुके हैं और आज हमारी वीडियो का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन रूल के बारे में। ऑलरेडी हमने 3 रूल पढ़ चुके हैं, पावर लॉ हम पढ़ चुके हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और जनरल रूल्स जितने भी हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है क्वेश्चन रूल को पढ़ने की, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पूरी तरीके से मैथमेटिक्स को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पैरामीट्रिक फॉर्म्स का रहेगा, लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। उसमें लॉग चैप्टर भी मैं बीच में इंक्लूड करूँगा उस चीज़ को। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने नहीं पढ़ा है, तो पहले हम बीच में उस टॉपिक को एक बार लेके आएंगे। डिफरेंशिएशन को पॉज करके 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की हम वीडियोस लेके आएंगे और एक लॉगरिथम की, ठीक है। 3 लेक्चर्स के बाद फिर डिफरेंशिएशन फिर स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, जे मेंस लेवल के या बोर्ड एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम पढ़ लोगे। तो इसके बाद क्वेश्चन रूल के बाद मैं एक दिन आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके अगले दिन हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे और फिर लगातार 2 दिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और फिर वापस हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जिसके साथ साथ आप क्या होगा 3 चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएंगे। बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास हैं आपके लिए जो एक्सपेक्टेड हैं कि 2026 में आ सकते हैं आपके पेपर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। लाइक, शेयर एंड कमेंट। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। रोज़ शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास यूट्यूब पर आ जाएगी, ठीक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम को गंवाए, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन रूल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें। हम लोग ये रहा, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, चेन रूल पढ़ लिया है, प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, आज हमारा क्वेश्चन रूल है और इस पर रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। देखिए आप देख सकते हो जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास हमने किया है। ये आपके क्वेश्चंस भी हैं, जिन बच्चों को क्वेश्चंस अगर लगाने हैं तो क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसकी मैं PDF आपको व्हाट्सअप चैनल जो हमने बनाया है अरुण देव क्लासेस से, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, रेगुलर जो आपके अपडेट्स हैं क्लास को लेके वो वहाँ पे मिल जाएंगे। डेली क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस वहाँ पे हम लोग राइज करते हैं, जो जिसके बच्चे जवाब देते हैं वो जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो पूरी डिटेल। और वहाँ पे डाउट सेशन भी चलता है, जिसके लिए हम लोग वहाँ पे चैट अप्रूव कर देते हैं, जिससे बच्चे चैट भी कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी किस पे रहने वाली है, चेन रूल, क्वेश्चन रूल पे रहेगी, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो आज के टॉपिक को कवर करते हैं। देखो क्वेश्चन रूल बेसिकली क्या है, थोड़ा तबीयत भी ऐसी हो रही है, जुकाम सा हो रहा है। देखिए क्वेश्चन रूल क्या है ये हम समझते हैं। देखिए आपके पास अभी तक हमने जितना भी पढ़ा फंक्शन है, ठीक है। जितने भी हमने पढ़े वो सारे क्या थे, फंक्शन थे। तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा f(x). वो फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन में हमारे पास 2 चीज़ें होगी। एक हमारे पास होगा ux और एक हमारे पास होगा vx। ये 2 मेरे पास फंक्शन होंगे, लेकिन ये दोनों आपके अपॉन में होंगे, यानी कि एक डिनोमिनेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये 2 आपके फंक्शन होंगे। इन फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्ट के बारे में कि एक के बाद एक दूसरा 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में। अब यहाँ 2 फंक्शन किस में आ गए, आपके डिवीजन में आ चुके हैं। तो डिवीजन वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक बेसिक फंडामेंटल रूल था जिसे हम क्वेश्चन रूल कहते हैं। तो उस रूल को ध्यान से देखना किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो dy/dx ऑफ f(x) होगा, मतलब मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक। कैसे सॉल्व होता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो vx को मैंने एज इट इज़ रख दिया और dy/dx ऑफ ux का मैंने कर दिया, ठीक है भाई, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट चांस में हमने क्या किया, ux को
कांस्टेंट रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स, इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो हमें करना है वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद सिंपल सी एक लाइन खींचोगे इस तरीके से, और उसके नीचे आपको एक चीज़ लिखनी है, क्या? जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखोगे वी एक्स और इसका होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रूल का फॉर्मेट है। इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर एफ डी वाई डी एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक। तो अब देखिए वी एक्स तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है, डी वाई डी एक्स ऑफ यू एक्स तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे यू डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस यू एक्स अभी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन वी एक्स हो जाएगा। और फिर जो मैंने आपको बताया है नीचे आपकी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है, और उस लाइन के बाद वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज़ अ क्वेश्चन रूल। यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो बेहिचक होकर पूछ सकता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फार्मूला आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इसमें क्वेश्चंस कराने शुरू करूँगा तो एक से एक बढ़ के क्वेश्चन कंटिन्यूसली हम करेंगे, जिसमें आपको मज़ा आने वाला है बहुत बेहतरीन सा, ठीक है। ये रहा, तो ये क्या है? आपका क्वेश्चन रूल है, ठीक। सर रूल तो आपने बता दिया है, थोड़ा सा मेहरबानी और कर दीजिए, एक क्वेश्चन भी करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करवाइए क्वेश्चन। अब देखते रहिए ध्यान से, आपने बेसिक रूल तो पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, मैंने एक फंक्शन ले लिया, एग्जाम्पल की हौत पर लेते हैं एग्जाम्पल। ये रहा आपका एग्जाम्पल, एक सेकेंड सॉरी, ये आपका एग्जाम्पल है। स्मार्ट राइट हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, हम कितने क्वेश्चन करते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसको मैंने कहा साइन एक्स अपॉन एक्स। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ऊपर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और नीचे मेरे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसको मुझे क्या करना है बाबू? डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखना, रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट मानेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। जो डिनोमिनेटर था उसको कांस्टेंट रखा, तो एक्स को मैंने कांस्टेंट रख दिया और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का कर दिया, ठीक है भाई। फिर बीच में लगाते हैं हम लोग माइनस। अगले चांस में क्या करेंगे सर? साइन ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स को क्या रख दिया? अब कांस्टेंट। अब किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और सिंपल सा लास्ट में हम लोग नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और नीचे हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर नीचे। बस इतनी सी कहानी है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस को हम फटफट करने वाले हैं। अब देखते रहना कैसे क्वेश्चन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक सेकेंड, सॉरी कहाँ से अटक गया इस पर? एक सेकेंड ज़रा। चलो ओके, वॉइस क्लियर है ना? माइक तो डिस्कनेक्ट नहीं हो, ठीक है। हाँ भाई, तो एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स डी वाई डी एक्स और साइन एक्स माइनस साइन एक्स को कांस्टेंट रखा। अब एक्स का हमने डिफरेंशिएट किया, तो किस तरीके से होगा ध्यान से देखने आप, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखना भाई, एक्स के साथ मैंने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। जब एक्स के साथ कुछ नहीं किया तो एक्स एज इट इज आ जाएगा। डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपका कॉस ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस ऑफ एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया, साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने एक लाइन खींची, उस लाइन के बाद क्या किया? नीचे एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। सर इतनी सी बात? हाँ जी, इतनी सी ही बात है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, साइन एक्स अपॉन एक्स का। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर हम लेवल अप, आपके मैंने लेवल ना सारे लेवल निकाल देंगे आपके, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाऊंगा, वो पता भी नहीं चलेगा। ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक। वो फंक्शन क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको सुंदर से राइटिंग में बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल और कलर कर देते हैं ये वाला। चलो भाई, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए भाई क्या है, क्या कहता है 2?
टू ये कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है और ये फंक्शन हमारे पास है 3x+1 अपॉन x+1, एक एलजेब्रिक फंक्शन है। ये ऊपर भी एलजेब्रा का फंक्शन है और नीचे भी आपका एक एलजेब्रा का फंक्शन है, बस इतनी सी कहानी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से मार्क कर देते हैं क्वेश्चन को। चलो भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे भाई इसका? जो रूल है वही रूल करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट रखते हैं पहले, तो उसको हमने कांस्टेंट रख दिया, x+1 को हमने कांस्टेंट रख दिया और dy dx हमने किसका कर दिया, जो हमारे पास ऊपर फंक्शन दे रखा था, इस तरीके से। ठीक है, फिर बीच में हम लोग माइनस लगाते हैं और अब सेकंड वाले की बारी है कि उसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और dy dx हम किसका करेंगे भाई, x+1 का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आई थिंक अगर साइड से इधर उधर हो रहा होगा, थोड़ा उधर चला गया तो उसको हम थोड़ा इधर खिसका देते हैं। बेबी क्लियर? चलो देखिए, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नीचे एक लाइन खींचेंगे, सुंदर सी हम एक लाइन खींचते हैं और डिनोमीटर क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, डिनोमीटर में क्या था हमारे पास, x+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अभी रूल अप्लाई किया है, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। अब इसकी बारी है सिंप्लीफाई करने की, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान से देखना। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम करते हैं तो x+1 एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए भाई 3x+1, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 हो गया और 1 का तो 0 हो जाता, तो 3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस यहाँ पे 3x+1 आगे आ जाएगा और x+1 का तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर से हम एक सुंदर सी लाइन खींचेंगे और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, x+1 का स्क्वायर। देखिए ज़रा, x+1 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करते हैं हल्का सा, मैं इसको थोड़ा सा, ताकि क्वेश्चंस के लिए जगह बन सके, थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं इसको। देखिए चलो, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, देखते हैं ज़रा। ठीक है, वो निकल के आ गया 3x + 3 - 3x - 1 और नीचे मेरे पास आ जाएगा x+1 का स्क्वायर। -3x से +3x चला गया, 3 - 1 2 होता है। तो हमारा जो आंसर आ गया एफ डैश ऑफ, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, वो क्या आ गया आपके पास, 2/2 x+1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्रेम। चलो, आंसर अगर आपको थोड़ा उधर विजिबल होगा, इतने भी क्लियर हो जाए, थोड़ा मैं इसको खिसका देता हूँ। देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स निकल के आ गया। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो मैं देख लूँगी डिस्प्ले पे क्या क्या चीज़ें विजिबल है, कौन सी चीज़ें विजिबल नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, चलो आगे चलें। तो ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन रूल है। फटाफट करके आगे क्वेश्चन करते हैं, अब मज़ा आने वाला है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आप लोग सीख गए। चलो आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स। अब स्पीड थोड़ा फास्ट रखेंगे। मैंने यहाँ रखा e⁻x और नीचे मैंने लिख दिया साइन ऑफ एक्स। इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ तो सीधी सी बात है भाई, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे रखेंगे। हमें पता है कि डिनोमीटर कांस्टेंट रखा, तो साइन ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखा और dy dx हमने e⁻x का कर दिया। फिर सब्ट्रैक्शन बीच में होता है और फिर e⁻x कांस्टेंट आ जाएगा और dy dx ऑफ साइन ऑफ x। जैसा रूल ने कहा है हमने वही चीज़ अप्लाई किया और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। चलो भाई आंसर आ गया, लिखो फटाफट। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ऑफ x e⁻x का e⁻x आ जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन सेम होता है उसका, माइनस e⁻x साइन ऑफ x। आई थिंक ये तो 0 होने वाला है, एक सेकेंड, नहीं, साइनस का क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ x आ जाएगा और नीचे मेरे पास क्या था, साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये आ गया जी आपके पास आंसर। अगर इस आंसर आपको दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा इसको अच्छा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, e⁻x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। भाई इतनी सी कहानी आपको समझानी थी, आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ज़रा समझ में आया कि नहीं आया,
कुछ भी नहीं किया, ठीक है। पहले साइन एक्स को कांस्टेंट रखा, ई दी पावर एक्स से किया, फिर माइनस, फिर हमने ई दी पावर एक्स को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स का किया, और डिनोमिनेटर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वही चीज़ है। तो ई दी पावर का डिफरेंशियल ई दी पावर एक्स हो गया, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ई दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए धीरे धीरे करके हम लेवल अप करेंगे, तो आप दिल थाम के बैठे रहें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा f ऑफ x इज इक्वल टू, चलो इसको हम लिखते हैं a दी पावर x अपॉन log ऑफ x। ये हमने को एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, एक लॉगरिथम फंक्शन ले लिया और एक हमने दूसरा फंक्शन ले लिया, इनका डिफरेंशिएशन करना है। देखिएगा ध्यान से देखना कैसे करेंगे। तो भाई एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, थोड़ा इसको खिसका स्पेस लेगा ये क्वेश्चन। एफ डैश ऑफ एक्स, भाई लॉग एक्स को कांस्टेंट रखा, तो डी बाई डी एक्स किसका हो गया भाई, ए दी पावर एक्स का, फिर माइनस, अब ए दी पावर एक्स को कांस्टेंट रखा, तो डी बाई डी एक्स किसका हो गया, लॉग ऑफ एक्स का। और हमें पता है कि बाद में लास्ट में नीचे एक लाइन खींची, और जो नीचे वाला है उसका क्या कर देते हैं, हमेशा स्क्वायर कर देते हैं। एक सेकेंड, चलो भाई, तो ये आ गया आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स। क्या जाएगा भाई, लॉग एक्स को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया। ए दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए दी पावर एक्स लॉग ए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, माइनस ए दी पावर एक्स कांस्टेंट रखा, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ थी एच डी लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स, एलसीएम लिया तो एक्स लॉग ऑफ एक्स ए दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए माइनस ए दी पावर एक्स, और नीचे सुंदर सी लाइन खींची, एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमने यहाँ पे लिखा लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें ए दी पावर एक्स को कॉमन ले लेना तो और अच्छा हो जाएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बस आप दिल थाम के बैठे रहो, फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो मेरे पढ़ाने का जो मोटिव होता है, मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है, 5 मिनट का आंसर बता दिया, उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाओ, बच्चा खुद ही समझ जाता है कि क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाती है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चा खुद ही कर लेता है। चलो ठीक है, आगे चलें। स्पीड अगर फास्ट लगे तो स्लो कर देना, अगर ज़्यादा स्लो लगे तो फास्ट कर देना, वो आपकी इच्छा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, एग्जाम्पल, चलो भाई एफ ऑफ एक्स मैंने लिया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स, दो मैंने फंक्शन ले लिया इनवर्स का। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक, तो एफ डैश ऑफ एक्स, भाई जो रूल हमने पढ़ा है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स को एज इट इज रखा और डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, फिर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग टेन इनवर्स एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, आपका एक्स का करेंगे। सुंदर सी लाइन नीचे खींची और एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है सर, आगे चलो भाई, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स एग्जाम में ऐसे ही स्टेप बनाना है। देखो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया, माइनस टेन इनवर्स एक्स एज इट इज आ गया, ठीक है सर, ये भी आ गया, एक्स का 1 हो गया, सुंदर सी लाइन खींची एक्स स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकल के आ गया भाई, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, और नीचे क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ना चाहो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन टू है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे मैंने एक, अब तुम्हारे लिए कुछ कुछ चीज़ें ट्रिकी है, वो ट्रिकी भी ध्यान रखना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, साइन, चलो फिर आप बोलो सर आपने इंग्लिश ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ो दोबारा देख लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, की पावर, एक सेकेंड, यहाँ लिखते हैं लॉग एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखते हैं हम लोग साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स। इसका मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, किस तरीके से करेंगे देखते रहो। चलो भाई, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, भाई मुझे पता है नीचे वाले फंक्शन को पहले कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, फिर बीच में माइनस। अब सर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम लोग यहाँ पे कर देंगे। नीचे से एक प्यारी सी लाइन खींचेंगे और डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। कोई दिक्कत अगर आ गई तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या उसको रिपीट करके आप क्वेश्चंस को देख सकते हो हम लोग कैसे कर रहे हैं। बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि एक ही चीज़ क्लियर है, क्योंकि कोई भी टीचर एक साथ इतने सारे क्वेश्चन नहीं करवाता बहुत कम टाइम पे। मैं आपको 30 से 35 मिनट की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे आपको ईजिली क्या रहे, फ़ायदा मिल सके उस चीज़ का। और जो हम यहाँ पे क्लास में जो भी चीज़ कर रहे हैं ये आपको व्हाट्सअप चैनल के थ्रू PDF मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अरुण देव क्लासेस से आपका क्या है, व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे हम लोग हर अपडेट हर कंटेंट को वहाँ पे डालते रहते हैं, तो वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने को देते हैं बच्चों को, ठीक है। उसमें आपको 1 घंटे का डाउट सेशन होता है, जिसमें हम लोग चैट करने की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं, जिससे आराम से बच्चे क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मैं नहीं दूंगा, बहुत परेशान करते हैं बच्चे, ऑलरेडी ऑफलाइन उन्होंने नाक में दम कर रखा है। तो देखिए एफ डैश ऑफ एक्स साइन एक्स एज इट इज़ निकल के आ जाएगा। लॉग, देखो लॉग एक्स स्क्वायर, भाई लॉग अपना काम करेगा तो ये इसको नीचे पटक देगा, पटक दिया जी। अब एक्स स्क्वायर खुद का काम भी तो करेगा, तो 2x इसने लिख दिया, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई आपका, कॉस ऑफ एक्स। सुंदर सी लाइन खींच दो एक नीचे, और साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, तो कुछ सोच समझ से करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। एक एक्स से एक एक्स काट दो, एलसीएम ले लो। जैसे एलसीएम आपने लिया तो साइन एक्स हो गया, 2 साइन एक्स हो गया, सॉरी 2 साइन एक्स हो गया, और ये एक्स अगर यहाँ चला जाएगा तो माइनस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ये हो गया। और नीचे एक सुंदर सी लाइन खींची, अब एक्स नीचे भी आएगा, तो नीचे भी आएगा, तो आई थिंक टेढ़ा ज़्यादा निकला ज़्यादा, साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब आप बोलोगे सर लॉग तो सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हमने लॉग नहीं पढ़ाई है तो हम लॉग का सिंप्लीफाई करना नहीं सिखाएंगे। बाद में आपको जब हम लॉग सिखा देंगे तो आपको खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सर ने ऐसा क्यों किया, ठीक। क्योंकि लॉग पे मैं अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको। लॉग आज तक आपने कभी सीखा भी ना हो ना, फिर ही आप क्वेश्चन करके आ जाओगे किसी भी एग्ज़ाम में, इस तरीके से लॉग को पढ़ाएंगे, ठीक है। लॉग से 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्ट में ऐसे कर दूंगा कि बिल्कुल आप बोलोगे सर क्या ही पढ़ा दिया, ठीक है। चलें आगे भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट, ठीक है। फिर ये बार लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन रूल खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले लेक्चर में चलेंगे जिसमें हम और टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं, वहाँ पे हम और टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे कि और कैसे कैसे फंक्शन पॉसिबल है। जैसे कि आपको पता है कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, इसकी पावर gx आ जाए, मतलब मैंने कहा x की पावर log x, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे भाई इसको, ना ही चेन रूल लग रहा है ना ही प्रोडक्ट रूल लग रहा है, कैसे करेंगे। तो वहाँ पे भी हमारे पास एक और तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमने आपसे वादा किया है वैसे हम निभाते रहेंगे। बस आप अपने दोस्तों के साथ और खुद अच्छे से पढ़ाई करो, यही हमारी मेहनत है, यही फल हमको देगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारा कोई अलग से फल नहीं है, आप ही हमारे फल हैं। जैसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बस इस चीज़ की खुशी होगी और कुछ भी नहीं। देखो एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स, और एक क्वेश्चन देते हैं आपको, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। मैंने कहा 10 ऑफ एक्स, और यहाँ मैंने लिख दिया साइन ऑफ एक्स, 10 के अंदर साइन एक्स लिख दिया, और नीचे मेरे पास आ गया, नीचे कोई अच्छा फंक्शन लेते हैं, लॉग एक्स लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स लेते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा जा सकती है इस क्वेश्चन की, पर देखते रहना कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, राइटिंग इतनी अच्छी तो है नहीं हमारी। 10 साइन ऑफ एक्स अपॉन क्या कहा था मैंने, लॉग ऑफ एक्स, ये कहा था मैंने, ठीक है। चलो ये चलो भाई, जो तरीका है उसी को अपनाएंगे। एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म की तरह काम करेगा, और डी बाई डी एक्स, ठीक है, 10 का करेंगे, 10 साइन ऑफ एक्स, ठीक है। फिर बीच में माइनस आ जाएगा, अब किसको कांस्टेंट रखेंगे, 10 साइन ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, और किसका करेंगे भाई, लॉग एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और नीचे एक प्यारी सी सुंदर सी लाइन खींचनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है।
तो नीचे हमें पता है कि log ऑफ x का स्क्वायर। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ हमने फॉर्मुलेशन किया है, फॉर्मूला बनाया है, सॉल्व हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या चीज़ निकल के आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा log x एच आ जाएगा। भाई देखो पहले 10 का करेंगे। 10 का आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल साइन की, भाई साइन क्या हो जाएगा भाई, कॉस ऑफ एक्स। इसीलिए हमने रूल है ना आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत सारे टीचर कुछ भी पढ़ाते हैं पहले ही, बच्चों को पल्ले पड़ता ही नहीं, पर हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ाएंगे। लेकिन जैसे आपको डिफरेंशिएशन खत्म होगा ना, आप बोलोगे यार पहले क्यों नहीं मिले सर। ठीक है, देखना तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, फिर माइनस, चले आगे भाई। फिर हमने क्या कर दिया, 10 साइन ऑफ एक्स लिख दिया एज इट इज़, और लॉग एक्स का आपको पता है कि 1/x होता है। और नीचे एक सुंदर सी प्यारी सी लाइन, जैसे कि हमने पहले भी सिखाया है, एक लाइन हमने खींच दी और यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करो। एलसीएम जब यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एक्स लॉग एक्स सेक स्क्वायर साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस 10 साइन ऑफ एक्स, और सुंदर सी लाइन जो हम करते ही हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स नीचे आएगा तो हम कहेंगे कि लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर प्रीटी आंसर, दिस इज योर प्रीटी आंसर। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन का प्रीटी आंसर आप लोगों के सामने है। बताओ कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। देखो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कितना हार्ड क्वेश्चन हो, हम है ना करवाएंगे आपको एक एक क्वेश्चन। अभी आपने हमने क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी, डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म होने के बाद जो सीरीज़ में लेके आऊँगा ना क्वेश्चंस की, 2 से 3 वीडियोज़ लेके आऊँगा, 1-1 घंटे की रहेगी, लेकिन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा पेपर में। पेपर में वही क्वेश्चन पढ़ के जाना, वही छप के आ जाएंगे। पिछली बार के जो हमने क्वेश्चन करवाए थे 12th के बच्चों को, एज इट इज़ पेपर में छप के आ गए थे। बहुत सारे टीचर बोलते हैं पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। भाई हमने भी किया है, बस ये है कि हम फेमस नहीं हैं। आप लोग फेमस हो तो आपने बच्चों ने पढ़ लिया, कह दिया हमने, लेकिन मेरे बच्चों ने जो पढ़ा है उन्होंने क्या करवाया, क्वेश्चन करके आए हैं, तो उनके लिए मैंने पेपर लीक किया है। अब मुझे इस चीज़ का प्राउड है ना। चलो आगे चलें, बस आपका प्यार रहेगा तो हम भी आगे जाएंगे। ठीक है, छोटे से शहर से बड़े शहर की तरफ जाएंगे। तालाब में मछली मारने का मज़ा नहीं है ना, मछली मारने का मज़ा तो फिर समंदर में ही है। कंपटीशन में हम भी उतरेंगे। चलो, पर मुझे किसी का कंपटीशन नहीं बनना, मुझे बस अपनी मेहनत देखनी है और अपने बच्चों को देखना है कि कैसे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाना है, यही मेरा गोल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझे किसी को पीछे नहीं छोड़ना या किसी से आगे नहीं निकलना। मुझे किसी कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, मैं बस खुश हूँ। ठीक, चलो आगे करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का, फिर आधी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। चलो भाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है भाई फंक्शन, यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा सा फंक्शन लेते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा। ठीक, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हम लेते हैं ए दी पावर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है भाई, और नीचे हमने ले लिया एक सिंपल सा एक्स। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, दिखने में छोटा है बट पैसा निकाल देगा आपका, समझ जाए क्या करें। ए दी पावर लॉग एक्स और अपॉन एक्स, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, भाई डिनोमीटर को एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे भाई, ऊपर वाले का। तो ए दी पावर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं माइनस, फिर हम लोग ए दी पावर लॉग ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और डी वाई डी एक्स करेंगे एक्स का। और एक छोटी सी प्रिटी सी लाइन हम कुछ इस तरीके से खींचेंगे। यहाँ पे एक लाइन हमने खींची और हमें पता है अब क्या करना है, डिनोमीटर का स्क्वायर, डिनोमीटर का स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे साइड से हो सकता है विजिबल ना हो चीज़ें, तो मैं थोड़ा इसको, ये रहा, अब तो साइड से दिख रही होगी चीज़ें। ठीक है, चलो भाई ठीक है, अब तो नहीं कट रहा। ठीक है, अब करो सॉल्व। देखिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए दी पावर, देखो लॉग एक्स दे रखा है ना, उसको थोड़ा साइड रखो लॉग एक्स को, इसको मान के चलो कि ए दी पावर एक्स ही है। तो ए दी पावर एक्स क्या होगा, ए दी पावर एक्स, तो हम लिखेंगे ए दी पावर एक्स यानी कि लॉग ऑफ एक्स, और फिर लॉग ए, लॉग ए। ये तो ए दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन था।
अब जो ऊपर जो x जो खड़ा है ना log x बेचारा, इसका तो कुछ करेगा, तो वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो नीचे क्या करेगा, x लेके आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने पंडित रूल चेन रूल पहले पढ़ाए थे। अब यहाँ पे आएगा a दी पावर log ऑफ x, और x का तो 1 ही होता है। ठीक है, तो हाँ एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ठीक। इसके बाद नीचे एक ब्रिटिश लाइन आएगी और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे इस x से ई और x कट जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका निकल के आ गया। वो आंसर क्या है भाई कि a दी पावर log ऑफ x log ऑफ a माइनस a दी पावर log ऑफ x, और नीचे क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज योर आंसर। सिंप्लीफाई करने के लिए तुम इसमें एक स्टेप और कर सकते हो, एक स्टेप तुम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे कर सकते हो। वो स्टेप है कि a दी पावर log x को कॉमन ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ a दी पावर log x को कॉमन लेता हूँ तो मैं यहीं पे साइड में छोटा सा लिख लेता हूँ। चलो स्पेस, अच्छा खासा स्पेस मिल गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश ऑफ एक्स जो मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, ए दी पावर लॉग ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पे लॉग ऑफ ए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही हम आपको पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ना है वो भी हमने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक, तो हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करे हैं, एक बार देख लो, आपको सारे समझ में ना आया हो तो एक बार देख लो। मैं आगे से हट जाता हूँ, देखो वैसे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस था साइड में। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने करे देखते हैं, 7-8 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। यहाँ से स्टार्ट किया था, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अच्छा सा एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से कहाँ चला गया, ये इस टाइप का हमने स्टार बनाते हैं कि यहाँ से हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन तो शुरू किए थे हमने, तो 1-2 क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5, 6 और 7, 8 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन रूल समझ में आ गया होगा इन 8 क्वेश्चंस की हेल्प से। आप रूल समझ में आ गया तो गदर मचा दो, आर डी शर्मा उठाओ, एनसीईआरटी जो मर्जी वो उठाओ। ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगले जो लेक्चर आएगा वो आएगा फंक्शन दी पावर फंक्शन। फंक्शन दी पावर फंक्शन अगर हमारे पास है तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म आएगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे दबा के। हाँ, उन 2 लेक्चर के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या कहा अभी, एक तो हमारे पास जो इसके बाद आएगा वो आएगा फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन। ये एक तो ये कंसेप्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, कौन सी, पैरामीट्रिक फॉर्म्स, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमें 2 लेक्चर लेने हैं, 3 लेक्चर लेने हैं, वो किसी और टॉपिक के होंगे। वो 3 लेक्चर कौन कौन से ध्यान से रखना। पहला लेक्चर है लॉग। ठीक है, लॉग पढ़ेंगे जिसका हमारे पास एक वीडियो आएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नो इनवर्स वाली। ठीक है, उसके 2 लेक्चर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और साथ में आपके 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ये आपका लॉग का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर में एक बार फिर से बाद में लेके आऊँगा, जो 2 घंटे क्लास होगी, और उसमें हम पूरा पढ़ डालेंगे। फिर जो बचा कुचा उसमें रहेगा, क्योंकि मैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को देख के हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जिसका मेन लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे ताकि जेईई मेंस तक आप कवर कर पाओ, तो वो हम बाद में लेके आएंगे मैथ्स क्लास। ठीक है, उसको आप बाद में दे सकते हो, पर अभी जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम पढ़ते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो सारी आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। क्लास की पूरी PDF जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बस वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन करो। ठीक है, वहाँ पे हमारे अच्छे खासे डाउट सेशन चलते हैं, वहाँ से आप आराम से नोट्स कॉपी कर सकते हो और नोट्स बना लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, कैसा आपको लगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लास्ट में कमेंट ड्रॉप जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।